मैं आज आपसे बात कर रहा हूं मेंटल डिटॉक्स के बारे में। ये मेंटल डिटॉक्स क्या है? हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं विटामिन सी से, लेकिन बॉडी को हम डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं, इट्स ओके। बॉडी से ही एक हेल्दी माइंड बनता है। अभी तक हम फिजिकली काम कर रहे हैं अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर, लेकिन क्या हमने कभी माइंड को डिटॉक्स करने की सोची है? क्योंकि जब माइंड अगर डिटॉक्स हो गया आपका, आपको पता है, कई लोग जो होते हैं, कई लोगों को बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाती है, और जब बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाती है, कई लोग क्या करते हैं कि उसको हील होने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं। इवन आपने देखा होगा, कुछ कुछ संत, कुछ सेजिस होते हैं जिनको, किसी को लीवर सिरोसिस हो गया या किसी को किडनी की कोई प्रॉब्लम हो गई, ये ट्रीटमेंट नहीं करवाते, इलाज नहीं करवाते अपना। ये कहते ठीक है, एज जैसे हैं वैसे हैं। बट आश्चर्य की बात तब होती है जब ये हील हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। इवन कैंसर कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, उनकी रिसर्च की गई कि इवन कीमोथेरेपी जो होती है कैंसर के पेशेंट्स की, तो कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो बताया जाता है, जो लोग ज्यादा भरे हुए होते हैं ना नॉलेज से, जो ज्यादा विचार करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा टेंशन में रहते हैं, एंक्सियस रहते हैं, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट उनको बहुत ज्यादा हुए, और उनको इवन कुछ लोगों की रिकवरी ठीक से नहीं हो पाई, उनकी डेथ हो गई। और कुछ लोगों की रिकवरी लेट हो पाई, जबकि जो लोग रिलैक्स थे, जो लोग मेडिटेशन वगैरह करते थे, जिन लोगों ने अपने आप को शांत रखना सीखा, ऐसे लोगों को कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट भी कम हुए, इनकी हीलिंग भी अच्छी हो गई, फास्ट हुई। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई सारे संत होते हैं, सेजिस होते हैं, जो जो पहाड़ों की यात्राएं में होते हैं, पहाड़ों पर होते हैं, या फिर जंगलों में होते हैं, अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो उनको भी बहुत अलग अलग तरह की डिफिशियंसी, बीमारियां हो जाती हैं। बट वो कोई दवाई लेने नहीं जाते। वो क्या करते हैं कि अपने माइंड को शांत करते हैं। जब माइंड को शांत करते हैं ना, माइंड आपका सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट करता है। ध्यान रखना, आप किसी चीज को सोचने लग जाओ, आपकी बॉडी में सिम्टम आ जाएंगे। माइंड सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी को कंज्यूम करता है, खर्च करता है। तो जब आप अपने माइंड को शांत करते हो ना, माइंड का जो जो भी डेटा है, मतलब माइंड को शून्य करते हो, उस टाइम पर आपके अंदर एक एनर्जी होती है, एक विटल एनर्जी होती है। आई कांट नेम दैट एनर्जी, एब्सोल्यूट एनर्जी होती है। ये एनर्जी बॉडी को हील करती है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? इसीलिए ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, आपने देखा होगा, कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने ये दवाई खा ली, या फिर ये बात, प्लेसिबो इफेक्ट का नाम आपने सुना है, कि यहां पर जाकर कुछ झाड़ा फूकी करवा ली, उसको इस चीज पर विश्वास हो गया, एक मतलब एक बिलीफ हो गया। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली बिलीफ, क्योंकि बिलीफ, अगर अच्छी चीज पर बिलीफ हो रहा है तो गलत चीज पर भी हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टली, मैं प्लेसिबो इफेक्ट की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप एक नॉन रिएक्शन जोन में होते हो, जब आप रिएक्ट नहीं कर रहे होते हो, जब विचार शून्य होते हैं, आपकी बीमारी का ज्यादातर जो जो कॉज है, वो आपके विचार ही हैं, आपके थॉट्स ही हैं। एक थॉट, एक विचार अगर आप सोचने लग जाओ, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, कि एक व्यक्ति सोचता था, वो व्यक्ति जो है वो उसको मैस्टरबेशन की लत थी, तो उसको किसी ने बता दिया, उसने कहीं पढ़ लिया कि वो मैस्टरबेशन करेगा तो उसके सर में दर्द होने लगेगा, उसकी आंखें कमजोर हो जाएगी, उसके कमर में दर्द हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा, उसको बीमारियां हो जाएंगी। तो जब भी वो मैस्टरबेट करता था, वो सोचता था कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। और बिलीव मी, उसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया कुछ सालों बाद, उसको टीबी की बीमारी हो गई, ये सोचते सोचते। और जब वो व्यक्ति, उसका इलाज वगैरह हुआ, फिर उसके बाद जब ये व्यक्ति थोड़ा सा रैशनल हुआ, थोड़ा सा चीजों को समझना स्टार्ट किया, उसने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, और जब वो जब उसने अपने माइंड को शून्य किया, मेंटली डिटॉक्स हुआ, वो विचारों से लेकर, सारी चीजों से लेकर, तो उसकी हीलिंग अच्छी हुई, और फिर वो एक हेल्दी पर्सन बना।
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको मेंटल डिटॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मेंटल डिटॉक्स मतलब कि जहां पर आप बहुत सारी चीजों से गुजरते हैं, आपके अंदर बहुत सारे विचार घूमते हैं, इधर की फीलिंग उधर की फीलिंग, नेगेटिव एनर्जी, बहुत सारी चीजें आपको अफेक्ट करती है। बट क्या आपने सोचा है कि कभी मैं एक बार अपने आप को बिल्कुल शून्य करूं, डिटॉक्स कर लूं, जीरो कर लूं, ताकि ये जो चेन है ये खत्म हो जाए, एंड हो जाए और आपकी नई शुरुआत हो, विच इज मेडिटेशन। तो इस चीज पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसी के लिए मैंने प्रिपरेशन, अपना एक क्रैश कोर्स बनाया हुआ है जिसमें कुछ 50-60 वीडियोस हैं मेडिटेशन की, ध्यान की, प्रैक्टिकल गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो, जो आप मेरे साथ साथ करेंगे। और उससे पहले मैं आपको दूंगा 24 वीडियोस ऐसी मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, अवेयरनेस, अटैचमेंट, डुअलिटी, सफरिंग, फियर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। 24 वीडियोस प्लस 50 वीडियोस से ज्यादा मेडिटेशन की वीडियोस, गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस, इतना सब कुछ 74-75 वीडियोस हो जाएंगी टोटल, इस क्रैश कोर्स में इंक्लूडेड है। और ये क्रैश कोर्स, इसकी डोनेशन फीस है मात्र 1000 रुपीज, 1000 रुपये बस। तो एक बार आपको इस क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप इस क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।